हंटिंग और गैदरिंग के बाद जो थर्ड नंबर पे जो स्टेप इंसान ने लिया या फिर जो तीसरी एक्टिविटी इंसान ने अपनाई, उस एक्टिविटी का नाम था पेस्टोरलिज्म। अब ये पेस्टोरलिज्म क्या था? देखो, जब इंसान हंटिंग करता था, शिकार करता था, तो सारा दिन बेचारा घूमता था, कई बार उसको शाम को कोई भी शिकार हाथ नहीं लगता था। इसी तरह से गैदरिंग में भी किसी पार्टिकुलर सीजन में कुछ मिलता होगा अपने जंगलों में से, और किसी सीजन में ना भी मिलता होगा। तो यानी इंसान ये जो दो काम करता था, इसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, कुछ मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी इंसान को। तो कई बार बेचारा भूखा भी रहता था, कई बार उसको खजल भी होना पड़ता था। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता गया तो इंसान ने सोचा कि कोई ना कोई ऐसी स्टेबल सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा जिससे उसका गुजारा हो सके, वरना कभी भूखा मर सकता था वो। बहुत परेशानियां उसको आती थी इस तरह से हंटिंग और गैदरिंग में। तो जरूर ऐसा हुआ होगा, हमारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि इतिहास में कोई ऐसा मोड़ आया होगा जब इंसान ने इस बात को समझा होगा कि ये दो जो मैं काम करता हूं ये स्टेबल तो नहीं है, मतलब इनसे मेरा गुजारा तो होने वाला नहीं है। तो फाइनली इंसान के दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि क्यों ना जिन जानवरों को मैं भगा करके मार करके खा जाता हूं, इन्हीं जानवरों को पकड़ करके मैं अपने घर पे ले आऊं, अपने पास रखूं, इनकी देखभाल करूं, इनको पालूं, इनकी ब्रीडिंग करवाऊं और इनसे अपने मतलब निकालूं, अपनी जरूरतों को पूरा करूं। तो जब इंसान के दिमाग में ये आइडिया आया तो इस आइडिया से जनरेट हुआ था आइडिया ऑफ पेस्टोरलिज्म, जिसको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी हम कह सकते हैं। बात समझ आई आपको मेरी? यानी जानवरों को सिलेक्ट करना, ऐसा नहीं कि शेर को घर पे लाके पाल दो, नहीं भैया, शेर की बात नहीं है। जो जानवर हमारे काम आने वाले हैं, जो हमें या तो दूध देते हैं, हमें खाने के लिए मीट देते हैं, हमें पहनने के लिए कपड़े देते हैं, इस तरह के जानवर जो हमारे काम आने वाले थे, उनको जंगल में से पकड़ना, अपने घर पे लाना, घर पे रखना अपने साथ फैमिली मेंबर्स की तरह, और हर रोज उनसे अपने जरूरतों को पूरा करना। इस प्रोसेस को बोला गया डोमेस्टिकेशन या फिर पेस्टोरलिज्म। अब जब पशुपालन की बात आती है तो पशुपालन को स्टार्टिंग में इंसान ने जो किया उसको हम बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। तो जब इंसान ने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में वो क्या करते थे कि बैकवर्ड तरह से जानवरों को लाया, उनको घर में रखा, और जहां जहां पर जानवरों के खाने पीने का कुछ मिलता था वो वहां पर शिफ्ट हो जाते थे, क्योंकि घर तो उनके पास होते नहीं थे अपने, ना तो वो खेती करता था उस टाइम पर। तो वो मूवमेंट में हमेशा रहता था, हमेशा वो माइग्रेट करता रहता था एक जगह से दूसरी जगह पर, जहां पर पानी मिल जाएगा, जहां पर रहने की जगह मिल जाएगी, खाने के लिए कुछ मिल जाएगा जानवरों के लिए, तो वो वहां मूव करता रहता था। ठीक है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, टेक्निक डेवलप हुई, मेथड्स डेवलप हुए, तो इंसान ने डोमेस्टिकेशन को भी पूरा साइंटिफिक कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को या फिर पेस्टोरलिज्म को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का नाम है नोमैडिक हर्डिंग, और नंबर 2 पे आती है कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। आने वाले लेक्चर्स में दोनों के ऊपर मैं आपको इंडिविजुअली समझाऊंगा कि दोनों में क्या फर्क है।